देहरादून से एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने एक और बड़ी पहल की है। उत्तराखंड की एपल कला को बढ़ावा दे रहे हैं, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आह्वान किया। दीपावली पर एपल महोत्सव मनाने का आह्वान सीएम पुष्कर सिंह धामी ने किया है, जहां पर सामूहिक प्रयास से कला को पहचान मिलेगी और साथ ही संस्कृति साहित्य स्तर से प्रयास भी किया जाएगा। चलिए आपको सुनाते हैं कि सीएम पुष्कर सिंह धामी ने क्या कुछ कहा इस त्योहार को लेकर। प्रणाम। सर्दी नवरात्रों के शुभ अवसर पर एपल कला महोत्सव की आप सभी को शुभकामनाएं। देवभूमि उत्तराखंड कई सांस्कृतिक विविधताओं से भरा प्रदेश है, जिसमें लोक संगीत, नृत्य कला, हस्तकला जैसी कई विधाएं आती हैं। ऐसी ही एक महत्वपूर्ण लोक संस्कृति से जुड़ी हुई कला है एपल कला। परिवार की सुख समृद्धि के लिए घरों की दीवारों, देहलियों पर एपल किया जाता है। हमारी सरकार का उद्देश्य है कि इस कला को देश दुनिया तक पहुंचाया जाए। इसी विश्वास के साथ आज नवरात्र के प्रथम दिवस पर एपल कला महोत्सव का शुभारंभ किया जा रहा है, जो कि दीपावली तक मनाया जाएगा। मेरी आप सभी से अपेक्षा है कि संस्कृति, साहित्य एवं कला परिषद की यह पहल घर घर का हिस्सा बने तथा आप सभी अपने परिवार सहित एपल कला की सेल्फी लेकर सोशल मीडिया पर अपलोड करें। मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आप सभी एपल कला को विश्व पटल पर ख्याति दिलाने में अपना अमूल्य योगदान अवश्य देंगे। इसी के साथ पुनः आप समस्त प्रदेशवासियों को नवरात्र पर्व एवं एपल कला महोत्सव की अनंत शुभकामनाएं। तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी लेके हमारे साथ में सोनू से लगातार जुड़े हुए हैं। सोनू, एपल कला लोक संस्कृति की विधा कही जाती है और परिवार की सुख, शांति और समृद्धि के लिए, जैसे कि सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि घर की दीवारों और देहरियों पर एपल बनाया जाता है। अब इसी को वैश्विक रूप पर और साथ ही देश में एक पहचान दिलाने के लिए सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अपील की है। ऐसे में जो लोग हैं उनकी क्या कुछ प्रतिक्रिया सामने आ रही है? देखिए, मुख्यमंत्री ने अपील की है, आह्वान किया है और लोगों में मुख्यमंत्री की अपील का और आह्वान का असर भी दिखाई दे रहा है। तमाम अलग अलग सेक्टर से जुड़े लोग जो हैं वो जो उत्तराखंड की लोक संस्कृति एपल कला है, इस संस्कृति से कुछ ऐसे भी युवा हैं जो दूसरे प्रांतों के रहने वाले हैं और वो उत्तराखंड में निवास कर रहे हैं और लंबे समय से इसको अपना एक रोजगार का जरिया बनाया हुआ है। और इसके साथ साथ मुख्यमंत्री ने इस एक महोत्सव के तौर पर, एक उत्सव के तौर पर इसको आयोजित करने का जो आह्वान किया है, उसका असर दिखाई भी दे रहा है, क्योंकि एपल कला जो उत्तराखंड की लोक संस्कृति से की है और न सिर्फ परिवार, प्रदेश और देश की सुख समृद्धि की कामना की जाती है और इस कला को अलग अलग स्थानों पर अलग अलग समय में बनाया जाता रहा है और खास तौर पर जो प्राकृतिक कलर हैं उन कलरों का इसमें उपयोग किया जाता रहा है। अगर हम विश्व प्रसिद्ध बद्रीनाथ धाम के दीवार की हम बात करें तो वहां पर भी इस तरीके के कलर से इस तरीके की कलाएं जो है वो आप देख सकते हैं। और पहले कई बार जब देश के प्रधानमंत्री से, देश के गृह मंत्री से और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने मुलाकात की तो इस कला को बढ़ावा देने के उद्देश्य से भेंट स्वरूप जो है इसकी आकृति एपल कला का प्रतीकात्मक जो है वो तस्वीर उनको भेंट की और उसके बारे में बताया भी। तो कहीं ना कहीं अलग अलग स्थान पर अलग अलग समय पर एपल कला को जो है वो बढ़ावा देने के प्रयास किए जा रहे हैं। एक बार फिर से मुख्यमंत्री ने प्रदेश के जनमानस से और खास तौर से इस क्षेत्र में सरकारी कर्मचारियों से जो काम कर रहे हैं उनसे ये आह्वान किया है कि इसको वैश्विक स्तर पर कैसे पहचान दिलाई जा सकती है, इसके लिए हमें सामूहिक रूप से प्रयास करने होंगे। उम्मीद ये की जा रही है कि मुख्यमंत्री के आह्वान के बाद इसका फर्क प्रदेश के जनमानस में पड़ेगा और उसके साथ साथ जो उत्तराखंड के मूल निवासी जो लोग हैं, जो दिल्ली जैसे शहरों में रह रहे हैं, उन पर भी इसका फर्क पड़ेगा। और जैसे मुख्यमंत्री ने कहा कि सेल्फी लेकर के और उसको सोशल मीडिया पर जरूर अपलोड करें, तो कहीं ना कहीं जन जागरूकता के माध्यम से आने वाले समय में हम इसको वैश्विक स्तर पर इसकी पहचान देख पाएंगे और यही उम्मीद मुख्यमंत्री भी कर रहे हैं और ये प्रयास जो है अब शुरू हो गए हैं। जी, तो बिल्कुल 15 अक्टूबर से 12 नवंबर को दीपावली तक एणम महोत्सव मनाने का आह्वान यहाँ पर सीएम पुष्कर सिंह धामी के द्वारा किया गया है। अब ऐसे में वैश्विक स्तर पर, वैश्विक पटल पर पहचान दिलाने की यहाँ पर लगातार कोशिश भी की जाएगी। मैं आपके पास लौटूंगी सोनू, आगे भी आपसे बड़ी खबर पर अपडेट लेंगे।